जैन साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आप लोगों का इंतजार था कि सर वीडियो क्यों नहीं लेके आए। वीडियो का मुख्य कारण नहीं लाने का ये था कि जो बात थी कि नोटिफिकेशन निकलते ही इस चैनल पे आपको सबसे पहले डाला जाएगा, उस चीज को लेके मैं इंतजार में था। और क्या न्यूज निकल के आई अधिकारियों से, क्या मामला है, कहां अटक गया है, तो उसका आपको कितना इंतजार करना है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जो चीज हुई, लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता बरती गई पुलिस के द्वारा, वो वास्तव में असहनीय है। क्योंकि जो लोग पीड़ित है, शोषित है, वही इस चीज को आंदोलन करते हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन इस चीज का उन्होंने इस रूप से, बर्बर रूप से लाठीचार्ज की गई, वो बिल्कुल असहनीय है। कारण क्योंकि ये लोग हैं, ये पीड़ित लोग हैं, शोषित है कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनके ना तो नियमितीकरण हो रहा है, ना सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है। इसको लेके किया गया जो आंदोलन था, उस पर लाठीचार्ज की गई और उसके स्वरूप ही नेक्स्ट दिन आपके यहाँ सभी मदरसा पैरा टीचर्स एमपीटी के द्वारा, काली पट्टी के द्वारा इनका विरोध किया गया। अपनी तरफ से जो भी विरोध किए गए वो एक अलग चीज है। जो कोई वहां संघर्ष करता है मैदान के अंदर, कोई अपने घर बैठे ही, चाहे ट्विटर हो, कोई अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज कराता है। और इस मैटर के आपके जो आंदोलन हुआ, उसके ये क्या हुआ कि उनको खदेड़ना पड़ा पुलिस को और तितर बितर कर दिया गया। देखो दोस्तों, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि जब आपकी रणनीति कमजोर होगी और आपके प्लान कमजोर होगा, पहले से रोड मैप तैयार नहीं हो, प्री प्लानिंग नहीं हो, तो आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। वहां पे जो पुलिस लग रखी है, उनको भी उनकी ड्यूटी करनी होती है कि आप क्या प्लान बना रहे हो, उनको पहले से ही पता होता है। लेकिन ये आपकी प्लानिंग कमजोरी थी कि आपने पूर्व प्लान तैयार नहीं किया अच्छी तरीके से, तो आपको असफलता मिली। अब इस चीज को बताना चाहूंगा कि असफलता मिली तो क्या ये जरूरी था आंदोलन करना? तो जरूरी इसलिए हुआ कि आप लोगों के अंदर धैर्य टूटा। और वास्तव में सरकार की लेट लतीफी की, जो लेट लतीफी है, उसकी वजह से ही आपका धैर्य कमजोर हुआ और आप लोगों ने ये चुना कि क्यों न आंदोलन कर दिया जाए जाके। जिनमें ज्यादा उबाल था, धैर्य की कमी थी, संयम की कमी थी, उन्होंने वहां जाके आंदोलन कर दिया और कल लाठीचार्ज हुई और तितर बितर कर दिया गया। अब ये कमजोर रणनीति, ना ए प्लान था, ना बी प्लान था, ना सी प्लान था, तो ऐसे सफलताएं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की कि भाई आगे क्या चीज है कि हमें करनी है। देखो, तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। तो आपके शमशेर खां गांधी और उसकी कार्यकारिणी है, जब भी ये बिगुल बजेगा, पूरी प्री प्लानिंग के तहत होगा। तो आपकी जो पुलिस है, उनको भी पता है, पहली बात तो इनका तरीका अलग होगा, इनकी प्लानिंग अलग होगी, यहां कुछ और होगा, पीछे कुछ और होगा। तो आप लोगों को दूसरी इंपॉर्टेंट, आप जो अभी चाह रहे हो, सबसे बड़ी न्यूज यही है कि क्या लोगों के मैंने कमेंट भी देखे कि सर अब तो नियमितीकरण मुश्किल है, ये सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है, यहां तक आपके कमेंट आए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि 100% आपका काम होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का समय जब जब ज्यादा निकल रहा है कि आपने सर कहा था 5, 7, 6 तारीख को वीडियो था, उसमें कहा था कि कुछ टाइम लग रहा है, आपको इंतजार करना है, फिर भी 10 दिन हो गए, सर क्या हुआ ऐसा? तो दोस्तों, बात यह है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि जब मेरे को यहाँ नकारात्मकता मिलेगी तो मैं आपको सूचित करूंगा, बिल्कुल करूंगा। लेकिन मैंने कहा 100% आपका काम अभी भी, मैं कह रहा हूं, हो रहा है। अभी 100 नहीं, यहां आप मान के चलो 101% ले लो, 100 ही नहीं, 101% आपका नियमितीकरण होगा। किन किन का होगा?
चाहे 1/3 के अनुसार पहले किसी का भी हो, फिर संशोधन हो, आपकी सैलरी बढ़ना हो, आपका वेतन बढ़ेगा, तो इसमें 100% नहीं 101% काम होगा। अब सर आप कहोगे कि कितना टाइम लगेगा, 5 का, 8 का, 10 तारीख का, 27 तारीख से बोला था, उस टाइम मैंने कहा था कि लगभग 5 तारीख 8 तारीख के तकरीबन मुझे जो सूचना मिली थी, मैंने जहां से सूचना प्राप्त की उसके अनुसार 8 तारीख के लगभग 5 से 8 के बीच में निकलने वाला था। लेकिन उसके कारण थे, चाहे नियम हो, उपनियम हो, कुछ भी हो, उसका जो ड्राफ्टिंग हो, तो आप जो अनुमोदन के लिए गई थी फाइल, क्या अनुमोदन हो गई है या नहीं हुई है, तो आपको कब बाहर आने वाली है, आएगी कि नहीं आएगी, ये सरकार क्या कर रही है, आपके हजारों कमेंट है और आपके हजारों सवाल है। तो दोस्तों बात यह है कि सरकार क्या वास्तव में कुछ कर रही है या उल्लू ही बना रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका 100% नहीं 101% काम हो रहा है, नियमितीकरण होगा, प्लस आपकी जो आप सोच रहे हो ना कि जैसे नया शिक्षा अनुदेशक की भर्ती निकल रही है उसके 16,900 प्लस पुराने लोग जो 18-20 साल से लग रखे हैं उनके भी 16,900 रहेंगे और नए लग रखा उसके भी 16,900 रहेंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। आपका अनुभव जोड़ा जाएगा और आपकी सैलरी, आपका मानदेय बढ़ेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, प्लस आपका नियमितीकरण भी होगा। ठीक है, अब कब होगा, क्या होगा, मात्र और मात्र आपको केवल 7 दिन का इंतजार और करना होगा। 25 तारीख तक लगभग आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल आपको धैर्य तो रखना ही होगा। जब काम अगर बनता है ऐसे ही, जब काम संयम से बन रहा हो तो ऐसे आंदोलन करके एक दिन के अंदर आपको खदेड़ के आना है क्या घर पे? अरे आंदोलन कर रहे हो तो आंदोलन करने से क्या होता है, एक दिन का आंदोलन हुआ, क्या ज्वाइनिंग लेके आ गई क्या एक दिन में? यूं नहीं मिलती है ज्वाइनिंग एक दिन के अंदर, वो भी इतनी संख्या बल के अंदर। आपको हजारों की तादाद के अंदर वहां भी भीड़ करनी होगी और उनका तरीका अलग होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको पहले बात तो आप क्यों कर रहे हो, जब आपको जब कह रहे हैं कार्यकारिणी है आपका जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको वेट करने का लिए बोल रहे हैं तो वेट करो। और ये चीज है तो कर लिया आंदोलन, एक दिन में खत्म हो गया, क्या मिला भाई? कुछ मिल रहा हो तो एक दिन में, 2 दिन से क्या होता है? लाठीचार्ज ही करवाना हो तो एक दिन का काम है, भीड़ को बाहर निकालो, लाठीचार्ज हो जाएगी, क्या उससे काम होगा? जिस तरीके से काम हो रहा है उस तरीके से काम होने दिया जाए। कुछ वेट के लिए बोल रहे हैं तो आपको कुछ थोड़ा सा वेट और कर लेना है। आप कह रहे हो कि आपके चुनाव आ जाएंगे, आपकी आचार संहिता लग जाएगी, ये सरकार टाइम निकाल रही है, तो आपको कितना टाइम चाहिए आंदोलन करने के लिए? एक दिन लगा, बात खत्म हो गई। अरे भाई आंदोलन करना है तो आंदोलन के लिए भी आपके पास वक्त पड़ा है। आप लोगों के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जो एक दिन के अंदर वापस अपने घर आने की कोशिश करते हैं, टिकने वाले केवल 10% लोग होते हैं जो वहां 2-4 दिन 5 दिन टिक पाते हैं। तो आप लोग इतने क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो कि वास्तव में सभी से आपका विश्वास उठ गया है, पूरी कार्यकारिणी पे कोई कमेंट कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर काम होगा तो शमशेर का गांधी और उसकी कार्यकारिणी पूरी प्रयास कर रही है, उसी के आधार पे आपका काम होगा। बाकी चाहे आप जाओ जयपुर में धरना करो, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, इतर बितर कर देगी, कुछ नहीं होने वाला है। एक रहो, जब भी आपको बुलाया जाए, जब भी आपको पुकारा जाए तो आप निसंदेह निसंकोच आपको जयपुर की धरा पे उनका लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाती है, उसी के अनुरूप अगर आप जितने दिन ज्यादा टिकोगे तो उतना ही सफलता मिलेगी। चाहे आपको विद्यार्थी मित्र का अनुभव जुड़वाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन आपको टिके रहना होगा, संख्या बल भी टिकानी होगी। लेकिन अब बात यह है कि क्या सर वास्तव में जो नोटिफिकेशन निकलने वाला था राज्यपाल के द्वारा जो अनुमोदित की गई फाइल, क्या उस पे नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो मैं आपको 1 हफ्ते का बोल रहा हूं, 1 हफ्ते इंतजार कीजिए आप, जुलाई के अंदर आपका आपके सामने होगा। तो अब इसमें एक विवाद और चल रहा है, जो जिसके पास में 15 वर्ष से ऊपर वाले हैं वो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं,
और कुछ कह रहे हैं कि उससे कम अनुभव है उनके पास में, वो बड़े बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो भाई जो काम बन रहा है, खुद कार्यकारिणी बोल रही है कि पहले आप देखो तो सही उसके अंदर क्या क्या चीज आ रही है बाहर। आप बगैर किसी सोचे समझे कदम उठाओगे तो असफलता मिलेगी, श्योर है ये। सफल होना है तो पहले आपको इंतजार करना होगा कि आपको जो चीज आ रही है उसको देखना होगा, पूरा निरीक्षण करना होगा, किन किन को फायदा हुआ, किस किस को नुकसान हुआ। उसके बाद एक रणनीति, जबरदस्त रणनीति के तास में जो जो जबरदस्त रणनीति के तहत कार्य होगा, चाहे एक महापंचायत का गठन करना पड़े, महापंचायत भी होगी, बहुत जल्द होगी, इसके नोटिफिकेशन निकलने दो, किन किन को फायदा हुआ, उसके बाद उसमें संशोधन के लिए कोई भी प्रयास करना पड़ा तो उसके लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ी तो भी कार्यकारिणी डालेगी। लेकिन आपका विश्वास नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए विश्वास, चाहे शमशेर खां गांधी हो चाहे कांग्रेस हो। लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस का सपोर्ट लेता हो, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आपको अगर ये काम नहीं करती है तो हम यहीं से आपके साथ में नारा लगा देंगे कि किसी को भी कांग्रेस अगर आपको नियमितीकरण नहीं करती है तो एक भी संविदा कर्मी उनको वोट देने वाला नहीं है, ठीक है। और शमशेर खां गांधी है, वो अगर कह रहे हैं कि लोग हजारों कमेंट करते हैं कि उन्होंने साथ छोड़ दिया है, कुछ और कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अरे नहीं कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ थे और आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका नियमितीकरण करवाएंगे। उस दिन आपकी जो कमेंट किए थे उस कमेंट पे आपको शर्म आएगी कि यार मैंने गलत सोचा था, ये आदमी तो एंड तक इन्होंने साथ निभाया हमारा। ये याद रखना इस बात को। तो आपको थोड़ा सा इंतजार और कर लो। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव है, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव है। अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं मेरे को तो आंदोलन ही करना है तो आप जाके जयपुर की धरा के रास्ते खुले हैं, जाओ और विरोध करो, कुछ मिल जाए तो विरोध वहीं करो, आप एक साथ करो और जितनी संख्या बल होगी उतना ही आपका फायदा होगा। अब दूसरी बात है कि लेट करने का क्या कारण है, उसके भी हजार कारण है। चाहे इसमें सरकार अपने राजनीतिक फायदा देख रही हो तो आपको क्या दिक्कत है, हमें फायदा होना चाहिए भाई, हमारा फायदा होगा, चाहे राजनीति करे चाहे कुछ भी करे, हमें क्या करना उस चीज से, हमारा फायदा होना चाहिए। वो उसको राजनीतिक रूप दे रही है कि भाई ठीक है बाउंडर बना के कुछ पेश किया जाए तो हमारे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमें फायदा होना चाहिए, चाहे कुछ किसी भी तरीके से फायदा हो, हमें फायदा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वेट करना है। आपके मन में है कि हमें तो आंदोलन करना है, तो आंदोलन करना है तो भाई कुछ वेट कर लो, आपको पूर्ण रूप से मौका दिया जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हो? चाहे आपका अनुभव 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 9 साल हो, जितना भी अनुभव है, आपको कुछ घाटा हो रहा है, अगर साथ नहीं निभाए शमशेर खां गांधी और उसकी पूरी कार्यकारिणी, तब आप कहना। अभी आपको धैर्य रखना है। ये 2 दिन के फरफराटे हैं, जयपुर के अंदर लाठीचार्ज होते हैं, वहां एक नहीं रुकता है। तो पूरी रूपरेखा के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में, पूरी महापंचायत का एक तरीका अलग सिस्टम चल रहा है, वो भी तैयार हो जाएगा और वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा, पूरी रणनीति बनाई जाएगी। प्लस आपका नोटिफिकेशन है, सीधी बात है निकलेगा 100% और उसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सप्ताह भर का बोला है। उससे पहले मैंने अधिकारियों से जहां पर भी मैंने सूचना ली, एक बात और, इस मंच पे किसी ने कहा कि आप भी मतलब कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो, शमशेर खां गांधी का सपोर्ट ले रहे हो। सपोर्ट किसी का नहीं है। अगर आपको जो भी धोखा देगा, चाहे कांग्रेस देगी, तो यहीं पे हम उनको, यहाँ जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, यहाँ मुर्दाबाद के नारे लग जाएंगे। आप डरो मत, आपके साथ हूं मैं। इस खुले मंच पे सामने कुछ आके बोलना, फेस वैल्यू के साथ में कोई भी बात गलत बोलना यहाँ पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज सोच समझ के बोलनी पड़ती है और 1000 तरीके से पहले इसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। पता करना पड़ता है कि मैं जो चीज बोल रहा हूं क्या वास्तव में उसकी कुछ वास्तविकता है कि नहीं है। तो इसलिए यहां खड़े होके बोलना कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी बोल दिया जाए, ऐसा नहीं है। उससे पहले सारी चीजें पता की जाती है। तो इसलिए जो सूचना निकल के आ रही है पॉजिटिव है, आपको टेंशन एक बार नहीं लेनी है, थोड़ा धैर्य रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सप्ताह भर का आपको इंतजार करना है, कोई टेंशन नहीं है। पीछे 2-4 दिन ऊपर हो रहे, 5-10 दिन ऊपर हो रहे,
आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे दिन आपके निकाल दिए जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ डाला जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।